नमस्कार, मैं हूं आलोक सांगवान और आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली पुलिस ने कोरोना वैक्सीन अभियान के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणियों वाले पोस्टर चिपकाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले के संबंध में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा है कि गुरुवार को चारों गिरफ्तारियां दिल्ली के कल्याणपुरी से की गई हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए लोग आम आदमी पार्टी के पार्षद धीरेन्द्र कुमार के लिए ये पोस्टर चिपका रहे थे, जबकि इस मामले में धीरेन्द्र कुमार ने साफ कहा है कि उनको इस मामले की जानकारी नहीं है। पुलिस ने कहा है कि धीरेन्द्र कुमार की कथित भूमिका की भी जांच की जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को एक जानकारी मिली थी कि दिल्ली के कई इलाकों में ऐसे पोस्टर लगाए जा रहे हैं जिसमें लिखा है, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेज दी। इस इनपुट के आधार पर सभी जिला पुलिस अधिकारियों को सूचित किया गया और बीट स्टाफ को सतर्क किया गया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने अलग अलग इलाकों में 10 एफआईआर दर्ज की और 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेता वैक्सीन एक्सपोर्ट को लेकर पीएम मोदी पर लगातार हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जिस वक्त देश में वैक्सीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन एक्सपोर्ट करके देश के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। मार्च से लेके जब से कोरोना की दूसरी वेव पूरे देश में आई है, मार्च से लेके और अब तक पूरे देश में, हमारे देश में 1 लाख मृत्यु हो चुकी है। 1 लाख लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं और हम 6.5 करोड़ अपने देश की बनाई हुई वैक्सीन जो इन लोगों को लग सकती थी, इनमें से कई लोगों की जान बच सकती थी, हम इस वैक्सीन को विदेशों में भेज रहे हैं। 93 देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार की इमेज बन सके, इसलिए कि दुनिया में ये नाम हो सके कि भारत में इस समय एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है जो विदेशों को वैक्सीन दिए जा रही है। 2 देश आपकी तारीफ करेंगे, उनकी तारीफ सुनने के लिए अपने लोगों को मरने की कीमत पर विदेश के 4 देशों की तारीफ सुनना केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, मैं मानता हूं। वहीं आम आदमी पार्टी के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी देश की जनता को गुमराह कर रही है। झूठ देखिए, झूठ कैसे बोलते हैं कि हमने विदेशों को वैक्सीन दी। अरे भैया, एस्ट्राजेनेका नाम सुना है आपने कभी? एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है उसी का नाम कोविशील्ड है। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड, यानी ये लाइसेंस यूके का लाइसेंस है जिसके तहत आप वैक्सीन बना रहे हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स नाम की जरूर चीज होती है ना, कि जिससे आपने लाइसेंस लिया, अगर आपका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है आपको उसको देना नहीं है। उसके बाद आपकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस होती है। WHO को अगर आपने वैक्सीन दिया, UN को वैक्सीन दिया, तो UN के अंदर 6,500 से ज्यादा भारतीय जो है काम कर रहे हैं जिनको आपने वैक्सीन दी है, और मात्र 12%। अगर आप हिसाब देखेंगे तो 11 मई को हिंदुस्तान ने 11 मई तक, मतलब, और अब तो खैर मई में कुछ एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं है, 6 लाख के आसपास वैक्सीन जो है वो भेजे गए और इससे 3 गुना अधिक वैक्सीन हिंदुस्तान के अंदर लग चुके हैं। यानी हिंदुस्तान की प्रायोरिटीज बिल्कुल ठीक थी जब ये महामारी भी नहीं थी, और जब से ये महामारी आई तो कोई वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। और जो एक्सपोर्ट हुए उसमें 1 लाख के आसपास जो डोजेज हैं वो भारत सरकार ने एड के रूप में दिया है, और इस एड का भी 77 से ऊपर प्रतिशत जो है भारत के आसपास के देशों को दिया गया है। उसका कारण समझिए, एक एपिडेमोलॉजी नाम की चीज होती है कि एपिडेमिक्स की किस तरीके से बीमारी फैल रही है। अगर आसपास सुरक्षित नहीं होगा तो आपको लगता है भारत सुरक्षित होगा? आज आपको क्या लगता है कि भारत की चिंता पूरे विश्व को है? उसका कारण ही ये है कि अगर वायरस भारत में जिंदा रहता है का मतलब बाकी लोग नहीं मरेंगे, वो सब जगह फैल सकता है। तो भारत को अगर अपने आप को सुरक्षित करना है तो आसपास के इलाके को भी सुरक्षित करना होगा। तो एड के रूप में 77% से अधिक, 78-89% जो है वो भारत के इर्द गिर्द के जो देश हैं, भारत के जो पड़ोसी मित्र हैं, उनको दी गई है। और 54% जो एक्सपोर्ट किया गया है, जो 84%, मतलब 16% एक्चुअली एड के रूप में गया। बाकी एक्सपोर्ट होने वाली 84% जो वैक्सीन है उसके 2 खंड हैं। पहला खंड है जिसमें 54%, 3,57,000 वैक्सीन के जो डोजेज हैं वो कमर्शियल सप्लाईज के रूप में
भारत बायोटेक और इनके गए हैं, और जो 30% है इसका वो गया है WHO आदि को। WHO के विषय में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तीसरी चीज आपको समझनी होगी, जब इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब हम लोग दूसरे देशों से मांग करते हैं कि आप हमें वैक्सीन बनाने के इंग्रेडिएंट दीजिए, यूएस ने जैसे बीच में मना किया कि हम नहीं देंगे, तो आप उस पे हम उनसे मांग सकते हैं कि आप हमें हर हालत में प्रोवाइड कीजिए। हम आगे मना कर सकते हैं कि हम वैक्सीन नहीं देंगे? ऐसा हो सकता है क्या? और इस तरीके की जो अव्यवस्थित चीजें हैं, मतलब सऊदी अरब जहां पे भारत 12.5%, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा भारतीय वर्ग जो है वो सऊदी अरब में रहता है, 12.5% उनको गई है। और एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के बारे में आपको बताया कि ये उन्हीं का है। तो जहां तक टेक्निकल बात है उसमें तो बहुत स्पष्ट है कि when we are requiring vaccine, when we require vaccine ingredients from other countries, can we tell those countries we will not give you the vaccine? बहरहाल इन सब के बीच सच्चाई ये है कि देश में कोरोना वैक्सीन की भयंकर शॉर्टेज है। कई राज्यों में लोगों को दूसरी डोज भी मुनासिब नहीं हो पा रही है। दिल्ली में तो वैक्सीन का स्टॉक ही खत्म हो गया है। लोग 24 घंटे कोविन और आरोग्य सेतु ऐप पर वैक्सीन बुक करवाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे में ये वैक्सीन संकट कब खत्म होगा और लोगों को ये वैक्सीन कब मिल सकेगी, इस बारे में ना ही केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार कोई आश्वासन दे पा रहे हैं। आप देख रहे थे द भारत खबर। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, और यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट के जरिए वो सुझाव भी हम तक भेजें। धन्यवाद।